द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो कहानी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए 1920 का भारत और एक नौजवान योगी जिसे अचानक मतलब अपने स्कूल के एक छोटे से धूल भरे स्टोर रूम में बैठे बैठे अमेरिका दिखने लगता है। और सिर्फ दिखता नहीं बल्कि उसे ऐसा महसूस होता है कि हजारों अमेरिकी चेहरे उसे देख रहे हैं, जैसे जैसे उसे बुला रहे हों। कहानी की शुरुआत ही बहुत ही रहस्यमयी है। बिल्कुल। हम ये सारी बात परमहंस योगानंद की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के एक चैप्टर से कर रहे हैं, जिसका नाम है आई गो टू अमेरिका जी। और ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाने की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब आपको लगता है कि ऊपर से कोई इशारा मिला है तो उसके बाद शक, डर और असल दुनिया की मुश्किलें कैसे आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। सही कहा। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक बुलावा किसी इंसान को अपना सब कुछ, अपना देश, अपनी दुनिया छोड़कर एक बिल्कुल अनजान संस्कृति में धकेल देता है। हम देखेंगे कि उनके अंदर और बाहर क्या क्या तूफान चले और इस एक यात्रा ने पूरब और पश्चिम के बीच सोच के आदान प्रदान के दरवाजे कैसे खोल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसी स्टोर रूम से। योगानंद रांची में अपने स्कूल के एक स्टोर रूम में ध्यान कर रहे थे क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, और तभी उन्हें वो नजारा दिखा, हजारों पश्चिमी चेहरे। वो इतने जोश में आ गए कि तुरंत अपने एक छात्र विमल को बुलाकर कहते हैं, मैं कोलंबस की तरह अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। और वो लड़का तो हैरान रह गया होगा, उसे लगा होगा कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं था, कोई सपना नहीं था कि मुझे अमेरिका जाना है। ये बस एक पल में आई एक बहुत गहरी अंदरूनी आवाज थी। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक कमाल का मोड़ आता है। जिस दिन उन्हें ये दिव्य दर्शन होता है, उसके ठीक अगले ही दिन एक डाकिया चिट्ठी लेके आता है। और चिट्ठी कहाँ से है? अमेरिका से। ये तो कमाल का संयोग है। चिट्ठी में लिखा था कि बॉस्टन में एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कांग्रेस हो रही है और उन्हें भारत के प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया गया है। मतलब एक दिन पहले अंदर से एक इशारा मिलता है और अगले ही दिन बाहर की दुनिया से उसका दरवाजा भी खुल जाता है। इसे आप सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में इसे एक तरह से एक डिवाइन कन्फर्मेशन, मतलब दैवीय पुष्टि की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल। तो जैसे ही ये चिट्ठी मिली, योगानंद सीधा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के पास गए। गुरु का आशीर्वाद तो सबसे जरूरी था। हाँ, उन्होंने जाकर पूछा, गुरुजी ऐसा ऐसा बुलावा आया है, क्या मुझे जाना चाहिए? और गुरु का जवाब भी देखिए। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी सलाह नहीं दी, बस इतना कहा, तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितना सीधा और गहरा जवाब है ना? इसका मतलब था ये मौका तुम्हारे लिए ही है, इसे गंवाना मत। लेकिन गुरु की हाँ के बावजूद योगानंद का दिल बैठ रहा था। उनके मन में एक बहुत बड़ा डर था। अंग्रेजी का? हाँ, उन्होंने कभी अंग्रेजी में भाषण नहीं दिया था। उन्होंने अपने गुरु से मजाक में कहा भी, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी लोग बंगाली सीखने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि आध्यात्मिक लोगों को डर नहीं लगता। सही बात है। यहाँ एक योगी है जिसे ब्रह्मांड से सीधा संदेश मिल रहा है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता मानवीय कमजोरियों को मिटाती नहीं बल्कि उनके साथ काम करने की शक्ति देती है। क्या बात है। और ये तो बस एक समस्या थी, एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल सामने खड़ी थी। पैसा। हाँ। सफर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जब उन्होंने अपने पिता को बताया तो पिता का पहला जवाब था, नहीं, कभी नहीं। एक पिता का डर स्वाभाविक था, 1920 का जमाना था, इतनी दूर भेजना। हाँ, शायद बेटा कभी वापस ही ना आए। बिल्कुल, वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक और चमत्कार हुआ। अगली ही सुबह उनके पिता का मन पूरी तरह बदल गया। अच्छा? उन्होंने योगानंद को बुलाया, उन्हें एक बड़ी रकम का चेक दिया और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैं ये पैसा तुम्हें एक पिता के रूप में नहीं बल्कि लाड़ी महाशय के एक शिष्य के रूप में दे रहा हूँ। जाओ और क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। वाह, ये बहुत भावुक पल है ना? इससे पता चलता है कि वो एक पिता के प्यार और एक बड़े आध्यात्मिक फर्ज के बीच कैसे फंसे हुए थे। एक रात में उन्होंने अपने व्यक्तिगत मोह पर जीत हासिल की और अपने बेटे को उसके बड़े मकसद के लिए आजाद कर दिया। बिल्कुल। और उन्होंने ये फैसला एक पिता के तौर पर नहीं बल्कि अपने गुरु के शिष्य के तौर पर लिया। सही कहा। तो अब गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया, पिता का समर्थन भी, लेकिन योगानंद के मन में अभी भी एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। अब क्या डर था? अब डर अंग्रेजी या पैसे का नहीं था।
डर था कि कहीं वो अमेरिका के भौतिकवाद में उस चमक धमक वाली दुनिया में जाकर खुद को ही ना खो दें। ये एक बहुत गहरा डर था कि कहीं मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूं उसी को ना भूल जाऊं। ये उनकी आत्मा की परीक्षा थी। और ये डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने ईश्वर से एक आश्वासन के लिए बहुत बहुत तीव्र प्रार्थना की। उन्होंने ठान लिया कि जब तक भगवान से कोई संकेत नहीं मिलता वो प्रार्थना करते रहेंगे, भले ही उनकी जान चली जाए। वो एक तरह से गारंटी मांग रहे थे। हाँ, अपनी पूरी आत्मा से। और जब इंसान इतने गहरे दर्द और ईमानदारी से कुछ मांगता है तो कहानी के मुताबिक प्रकृति को जवाब देना ही पड़ता है। वही हुआ। जब उनकी पीड़ा एकदम चरम पर थी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक युवा सन्यासी खड़ा था। वो अंदर आया, मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं बाबा जी हूँ। एक मिनट, बाबा जी? ये तो उनके गुरुओं के भी गुरु थे। हाँ, एक अमर योगी जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थी, उनका साक्षात प्रकट हो जाना, तो ये तो एक असाधारण घटना है। योगानंद तो हैरान रह गए। बाबा जी ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, हमारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, डरो मत, तुम्हारी रक्षा की जाएगी। क्या बात है। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया, पश्चिम में क्रिया योग फैलाने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना था और तुम्हें तैयार करने के लिए श्री युक्तेश्वर के पास भेजा था। ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाली बात है। अब ये यात्रा योगानंद की मर्जी नहीं रही। नहीं, ये उनकी आध्यात्मिक परंपरा के सबसे ऊंचे स्रोत से मिला एक सीधा आदेश था। इसने उनके मकसद पर एक तरह से अंतिम मोहर लगा दी। सारे डर, सारे शक एक पल में गायब हो गए होंगे, एक झटके में। बिल्कुल। बाबा जी ने ये भी कहा कि क्रिया योग दुनिया के देशों को करीब लाने में मदद करेगा। तो अब ये मिशन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक हो गया था। सही बात है। अब ये सिर्फ अमेरिका जाके कुछ भाषण देने की बात नहीं थी, ये दुनिया को एक साथ लाने के एक बड़े प्लान का हिस्सा था। इस एक मुलाकात ने योगानंद को वो आत्मबल दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इसके बाद अगस्त 1920 में वो द सिटी ऑफ स्पार्टा नाम के जहाज पर सवार हुए। विदाई के वक्त उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने उन्हें एक बहुत कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, ये भूल जाओ कि तुम एक हिंदू के रूप में पैदा हुए थे और एक अमेरिकी मत बनो। दोनों का सर्वश्रेष्ठ ग्रहण करो, अपने सच्चे स्वरूप में रहो, ईश्वर की संतान। ये सलाह आज भी कितनी प्रासंगिक है ना? बहुत ज्यादा। किसी नई जगह जाकर अपनी पहचान खो मत दो और ना ही अपनी पुरानी पहचान में कैद रहो। दोनों की अच्छी चीजों को अपनाकर एक बेहतर इंसान बनो। और जहाज पर जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। अच्छा। एक सहयात्री ने उन्हें जीवन की लड़ाई और उससे कैसे लड़ें इस विषय पर एक भाषण देने को कह दिया। अच्छा। अब योगानंद के लिए ये पहली परीक्षा थी। वही अंग्रेजी वाली? हाँ, उन्होंने तैयारी करने की बहुत कोशिश की, नोट्स बनाए, लेकिन अंग्रेजी में उनके विचार जम ही नहीं रहे थे। वही पुराना डर फिर सामने आ गया। हाँ, और जब वो मंच पर गए तो 10 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए। ओहो। सामने बैठे लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आप उस पल की शर्मिंदगी और निराशा की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। उस बेबसी के पल में उन्होंने आंखें बंद की और चुपचाप अपने गुरु से प्रार्थना की। और अचानक उन्हें अंदर से एक साफ आवाज सुनाई दी, तुम बोल सकते हो, बोलो। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उन्होंने 45 मिनट तक बिना रुके एक धारा प्रवाह भाषण दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि बाद में उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने बोला क्या था। एक शब्द भी नहीं। ये घटना तो कमाल की है। ये बौद्धिक तैयारी और आध्यात्मिक भरोसे के बीच का फर्क दिखाती है। जब तक वो अपने दिमाग पर, अपनी याददाश्त पर भरोसा कर रहे थे, वो नाकाम रहे। जिस पल उन्होंने हार मानकर खुद को गुरु के हवाले कर दिया, ज्ञान अपने आप बहने लगा। सही। ये उन सिद्धांतों का एक लाइव डेमो था जो वो सिखाने जा रहे थे कि असली शक्ति और ज्ञान अहंकार को हटाने के बाद एक गहरे स्रोत से आते हैं। क्या खूब कहा। ये भाषण उनका नहीं था बल्कि उनके जरिए दिया गया था। खैर, जब वो बॉस्टन पहुंचे तो कांग्रेस में उनका पहला भाषण धर्म का विज्ञान पर बहुत सफल रहा। अच्छा। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और पिता से जो पैसे मिले थे उसकी वजह से वो कांग्रेस के बाद भी अमेरिका में रुक पाए और अपना काम शुरू कर सके। तो वो पहली बड़ी बाधा, पैसा, आखिरकार बहुत काम आया। बहुत ज्यादा। उन्होंने शुरुआती 4 साल बॉस्टन में ही बिताए,
वहाँ वो लेक्चर देते थे, क्लास लेते थे और उन्होंने अपनी कविताओं की एक किताब सॉन्ग्स ऑफ द सोल भी लिखी। फिर 1924 में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और बड़े बड़े शहरों में हजारों लोगों को संबोधित किया। और फिर आया वो पल जिसका उन्हें सालों पहले एक और दिव्य दर्शन हुआ था। हाँ, 1925 में उन्होंने लॉस एंजलिस में माउंट वॉशिंगटन पर एक मुख्यालय स्थापित किया और ये वही इमारत थी जिसे उन्होंने सालों पहले भारत में कश्मीर में बैठे हुए एक दृष्टि में देखा था। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कश्मीर में देखी गई एक झलक का लॉस एंजलिस में सच हो जाना, है ना? ये उनके सफर में नियति या डेस्टिनी के तत्व को और गहरा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी शक्ति पहले से ही उनके लिए रास्ता बना रही थी। और जब उन्होंने वहां की तस्वीरें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर को भेजीं, तो गुरु ने बंगाली में एक पोस्टकार्ड पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे स्कूल और छात्रों की तस्वीरें देखकर मेरे जीवन में जो आनंद आया है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये भारत में बैठे गुरु और अमेरिका में जमीन पर काम कर रहे शिष्य के बीच के उस गहरे जुड़ाव को दिखाता है। गुरु देख सकते थे कि जो बीज उन्होंने बोया था वो अब एक बड़ा पेड़ बन रहा था। इसके बाद के सालों में तो उनका काम बहुत तेजी से बढ़ा। हजारों अमेरिकियों ने उनसे योग की दीक्षा ली। वो अपनी किताब में एक कविता गॉड 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 का जिक्र करते हैं, जो उनकी शिक्षाओं का सार है कि जागते, खाते, काम करते, सोते हर पल ईश्वर को याद करो। लेकिन ये सब आसान नहीं रहा होगा। एक नई व्यवस्था बनाने में, एक संगठन चलाने में बहुत प्रैक्टिकल चुनौतियां भी आती हैं। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि कभी-कभी जब सेंटर के बड़े बड़े बिल आते थे तो उन्हें भारत की वो सादगी भरी शान जिंदगी बहुत याद आती थी। स्वाभाविक है। लेकिन फिर जब वो देखते थे कि पूरब और पश्चिम के बीच समझ बढ़ रही है, लोग एक दूसरे के विचारों को अपना रहे हैं, तो उनकी आत्मा को बहुत खुशी मिलती थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा पुल बनाया था दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के बीच। और उन्होंने अपने इस अध्याय का अंत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लिखी एम्मा लाजरस की मशहूर कविता की पंक्तियों से किया है, जो अमेरिका के स्वागत करने वाले स्वभाव को दिखाती है। मुझे अपने थके हुए, अपने गरीब, आजादी की सांस लेने को आतुर झुंड। उनका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जिक्र करना बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बाहरी मेहमान नहीं थे, बल्कि अपनी नई भूमि की आत्मा को समझ रहे थे और उसे अपना रहे थे। बिल्कुल। वो दिखा रहे थे कि अमेरिका सिर्फ थके हुए और गरीब लोगों का ही नहीं, बल्कि नए विचारों, नए दर्शन और जिंदगी को एक गहरा अर्थ देने वाली आध्यात्मिक परंपराओं का भी स्वागत कर सकता है। तो ये थी एक स्टोर रूम में देखे गए सपने से शुरू होकर पूरे अमेरिका में एक आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा करने की कहानी। ये यात्रा यकीन, रहस्य और अपने ही डर पर जीत हासिल करने की एक सच्ची मिसाल है। या एक विचार के साथ छोड़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जो कविता है वो उन लोगों का स्वागत करती है जो भौतिक जरूरतें पूरी करने, सुरक्षा और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। लेकिन योगानंद जैसे लोग भौतिक धन की तलाश में नहीं आए थे। वो तो अपने साथ एक बहुत समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को बांटने आए थे। सही बात। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई संस्कृति सिर्फ नए लोगों का ही नहीं, बल्कि जिंदगी और चेतना के बारे में सोचने के बिल्कुल नए तरीकों का भी स्वागत करती है, तो उसका क्या मतलब होता है? यह पारंपरिक अमेरिकन ड्रीम की धारणा को कैसे चुनौती देता है, या शायद उसका और विस्तार करता है?